क्लास में हम लोग देखेंगे MDU यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक में है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड, इसको याद रखना है, सेकंड वाला, ठीक है। उसका क्वेश्चन पेपर है 2025 का। ये लॉ के बच्चों के लिए होता है, तो मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसको दिखा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए या जिसमें भी आप हेल्प चाहते हो वो हेल्प हो जाए, ठीक है। बस पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर बताऊंगा कि इन दोनों क्वेश्चन मतलब हर एक यूनिट ये पढ़ा करो आप, ये जरूरी होता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, तो हर एक यूनिट में से हमें अभी इस समय, ठीक है, इसमें से हमें एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, बहुत अच्छे से हम पढ़ के आए हैं, तो हमें ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये दोनों नहीं करने, हमें एक को चुनना है जो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो हम उसको करेंगे, ठीक है। और दूसरे को नहीं करेंगे, बेशक आप पढ़ के आए हो या जो भी है, पर आप दूसरे को नहीं करोगे, आप सिर्फ एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ राज्यसभा इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा है डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड व्हेन दे कैन बी इन्वोक्ड। राज्यसभा के बारे में बताओ और प्रेसिडेंट के बारे में बताओ, ठीक है। यूनिट 2 है हमारी। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया एंड द टाइप्स ऑफ रिट दे कैन इशू। अब एक चीज़ को याद रखना, ये जो रिट वाला क्वेश्चन है, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो रिट पहले पढ़ाई जाती है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 में हमें रिट पढ़ाई जाती है और इसमें पूछा गया क्योंकि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है ना, इस वजह से इसमें आया। तो आप इनको पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप आगे शिफ्ट हो गए तो पीछे वाला भूल गए। लॉ में यही तो होता है कि उसी बुक को जो पीछे हमने छोड़ दी उसको फिर पढ़ो, क्योंकि कनेक्शन होता है और वो शुरू से ही होता है। वो जरूरी सिर्फ लॉ के लिए नहीं, वो हर सब्जेक्ट में जरूरी होता है, पर बच्चे सोचते हैं कि छोड़ो निकल गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हाउ डज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कंट्रीब्यूट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में यूनिट 3 है हमारा, पांचवा। हाउ डू फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स ऑपरेट इन इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फिर हमारा छठा क्वेश्चन डिस्कस द रिसेंट डेवलपमेंट और रिफॉर्म एंड एम्ड एट प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इंटर स्टेट ट्रेड इन इंडिया, ठीक है जी। अब हम आते हैं यूनिट 4 की तरफ, जो है 7वां और 8वां क्वेश्चन इसके अंदर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत जरूरी चैप्टर है ये जो क्वेश्चन है अमेंडमेंट वाला, ये हर बार आता ही रहता है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला, बेसिक स्ट्रक्चर और अमेंडमेंट तो आप पढ़ ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक बात को याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन आप ना पढ़ो, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की ना मतलब बनावट कुछ ऐसी होती है कि वो हर दिन एक नया अपडेट होता रहता है, कि वो दिमाग खोल देता है। आप ये समझ लेना, आपको समझ में ना आए तो ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ मेरे को ही समझ में नहीं आया, बाकी सबको किसी को समझ में नहीं आता। वो हमें हमारी क्लास के अभी भी बहुत से बच्चे हैं को समझ में नहीं आता। वो क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड है, वो ऐसे समझ में नहीं आता जल्दी। उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार लिख के नहीं देखो, जब तक वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर है हमारा 8वां क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दैट कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी के बारे में बताओ भाई, इमरजेंसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब यूनिट जो 5th है, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये सारे करने होते हैं। मतलब जैसे इसमें था ना कि एक क्वेश्चन हमें करना है, एक छोड़ देना है, पर यहाँ पे हमें ये सारे करने हैं। तो पहला जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इलेक्टोरल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखा जिसको ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता होगा अमेंडमेंट वाला, वो इसको भी कर लेगा। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, प्रेसिडेंशियल पावर, देखा आ गया ना, सेपरेशन पावर, फिर फेडरल रिलेशन, सिटीजनशिप राइट। तो देखा आपने, ज़्यादा अगर हमने एक जनरल रीडिंग भी लगाई ना, तो उसमें भी हम इस क्वेश्चन को इनको पढ़ के पास हो सकते हैं। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत प्रैक्टिस करी हो भाई, लगे रहे हो रात न दिन, वो नहीं है। एक जनरल रीडिंग भी आप इसमें कर लोगे, अच्छी बुक लो, अच्छे से पढ़ो और निपट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत वो नहीं है। अगर बस समझने की बारी कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आगे आप बताओ आपको कौन से और सब्जेक्ट का चाहिए क्वेश्चन पेपर, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।